ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। ये शेर कहने वाले महान शायर राहत इंदौरी जी का देहांत हो गया है। उन्हीं का शेर है कि मौसम की मनमानी है, आंखों आंखों पानी है, और शायद अब ये घड़ी आ चुकी है। वे उन चुनिंदा शायरों में से एक थे दोस्तों, जो अकादमिक जगत में, रियल लाइफ में और लेखन की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके थे। उन्होंने रियल लाइफ में यानी फिल्मों में और एल्बमों में 50 से ज्यादा गीत लिखे हैं, काम किया है, और अकादमिक जगत में 16 वर्षों तक उर्दू साहित्य को पढ़ाया है इंदौर विश्वविद्यालय में। रियल लाइफ में वे मुशायरों की दुनिया के सबसे जाने माने व्यक्ति, लोकप्रिय और लोकहितैषी शायर रहे हैं। लेखन की दुनिया में उन्होंने 9 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इन्हीं किताबों में से एक है चांद पागल है, जो उनके उस मशहूर शेर से लिया गया है कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। उनकी इसी पुस्तक में भूमिका लिखी है उनके दोस्त आदरणीय मुनव्वर राणा जी ने। मुनव्वर राणा ने कहा है कि इंदौर की पथरीली मिट्टी में से एक मुट्ठी खाक ऐसी निकली है जिसने कई गुलशनों को आबाद किया है। उसी भूमिका में मुनव्वर राणा साहब एक शेर लिखते हैं कि मैं इसी मिट्टी से उठा था बगुले की तरह, और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई। राहत इंदौरी महान शायर थे। महान शायर का क्या मतलब होता है? बड़ा शायर सिर्फ शेर कहता है, महान शायर अमर शेर कहता है। उनके शेरों का जमीन लगभग हर जगह तक फैली हुई है। युवाओं में हौसला बढ़ाने से लेकर, राजनीति को मार्गदर्शन करने से लेकर, मीडिया को उसकी असलियत दिखाने से लेकर, अदालत से निष्पक्ष रहने के आह्वान करने से लेकर, भारतीयता या यूं कहें आइडिया ऑफ इंडिया को समझाने तक फैली हुई है। एक एक कर समझेंगे, और इस जमीन में उनके सबसे पसंदीदा चुनिंदा शेर मैं आपके पास लेकर आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं को हौसला देने को लेकर। जो उनका शेर है, जो मेरा सबसे फेवरेट शेर है, कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। क्या शेर है, वाह। दूसरा ऐसा ही एक शेर है कि तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। उनकी यही खासियत थी कि वे युवाओं के दिल में अपनी जगह बना पाए, साथ ही यूथ आइकन के रूप में फेमस हुए। साथियों, बहुत कम शायर हैं जो राजनीति को मार्गदर्शन देते हैं। राजनीति उन्हें आश्रय नहीं देती। वे राजनीति को उसका सही रास्ता बताने का जोखिम और साहस उठाते हैं। मुझे और कई साहित्य प्रेमियों को इतिहासकारों से यह आम शिकायत है कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र या भारतीय इतिहास के विकास में, भारत को बनाने के क्रम में शायरों या साहित्यकारों की वो भूमिका नहीं लिखी है जिसके वे हकदार थे। राजनीति पर सबसे पहले तो उन्होंने राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों यानी मतदाताओं को सचेत करना उचित समझा। उनका शेर है जो मुझे बहुत अजीज है, बहुत अच्छा लगता है, कि समंदर के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं, वहीं चलेंगे जहां रहनुमा चलाता है। रहनुमा का मतलब प्रतिनिधि। तो इस शेर में अगर मैं आज की भाषा में बात करूं तो वे भक्तों और चमचों से आह्वान कर रहे हैं कि आप किसी नेता के दीवाने मत बन जाइए, आप उसके काम और विकास को देखिए, तब अपने वोट देने का महत्वपूर्ण अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, इस पर राहत इंदौरी का कमाल का शेर है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। साहिबे मसनद का मतलब है सत्ताधीश, जो सत्ता पर विराजमान हो, सत्ता प्रमुख हो। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं कोई जाति मकान थोड़ी है। क्या शेर है। इससे सत्ताधीशों को अपनी सीमाओं का ज्ञान मिलता है, साथ ही वे कुछ गुस्ताखी अगर करना चाहें डेमोक्रेसी के साथ
तो सतर्क हो सकते हैं इसे सुनकर। यही एक बड़े शायर की निशानी होती है। ऐसा ही एक शेर है कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव, जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीज के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। राजनेताओं के जीवन में उतार चढ़ाव कई होते हैं, उस पर इससे अच्छा शेर नहीं लिखा गया है आज तक। मीडिया, जिसके हम भी एक हिस्से हैं, को चेताने में राहत इंदौरी से ज्यादा दूसरे शायर ने किसी ने रुचि नहीं ली, और उनका एक एक मिसरा कमाल कर जाता है। जैसे कि सोचता हूं नहीं, जैसे कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। यह मीडिया की हिम्मत, मीडिया की ताकत को परिचित कराता है। अब वो शेर देख लीजिए जो मीडिया की बुराई पर कहा गया है या मीडिया की कमियों पर कहा गया है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र, क्या जाने कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। जिसका पहला शेर तो मीडिया को अपनी कमियों का एहसास दिलाता है, वहीं दूसरा शेर राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण का अवगत कराता है। कौन जालिम है, यहां जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है, अपने घर में मुझे खाना क्या पकाना क्या है, यह भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। निष्ठा पर गवर्नमेंट जब अपनी सीमाएं लांघती है तब ऐसे शेर प्रासंगिक हो उठते हैं। यह शेर किसी टाइम काल के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। राहत इंदौरी एक समय 70 साल तक जिए, लेकिन यह शेर अमर है। और जब जब सरकारें अपनी सीमाएं लांघेंगी, मीडिया अपनी भूमिका भूलेंगी, अखबार गलत दिशा में चले जाएंगे, राजनेता अपने हदों से पार चले जाएंगे, तब वो शेर उनसे सवाल पूछेगा और जनता को ऊंचा उठाएगा। न्यायपालिका वो दूसरी संस्था है जिस पर राहत इंदौरी जी ने कई मशहूर शेर कहे हैं। साथियों, न्यायपालिका सबसे जिम्मेदार और सबसे ऊंची संस्था है। इसका निष्पक्ष होना भारतीय लोकतंत्र के जिंदा होने के लिए जरूरी है। न्यायपालिका अगर स्वतंत्रता की सांसें नहीं ले रही है तो भारतीय लोकतंत्र की सांसें नहीं ले रहा है। इन पर उन्होंने शेर कहा कि नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देकर अदालत बिगाड़ देती है। ऐसा ही एक शेर उन्होंने कहा, क्या सब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, क्या सब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, अगर यह हाल है तो फिर कौन अदालत में जाएगा। साथियों, इस खूबी के अलावा एक अनोखी खूबी राहत इंदौरी में थी जो उन्हें कई शायरी प्रेमियों और मेरी नजर में सबसे अनोखा शायर बनाती है। वो क्या है? वो है हिंदुस्तानियत का परिचय कराने वाले शेर उनकी कलम से निकले हैं। भारतीयता क्या है, हिंदुस्तान किन खूबियों का देश है, यह परिचित कराने वाले शेर राहत इंदौरी जी ने दिए हैं। आइडिया ऑफ इंडिया की समझ बढ़ाने वाले शेर राहत इंदौरी ने दिए हैं। ये कौन से शेर हैं, मैं आपको उनमें से कुछ देना चाहूंगा। एक शेर तो ये बहुत अच्छा है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सोच के देखिए, स्वीकार्यता का दायरा देखिए आप। जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए भी द्वार खुले हैं। इस हिम्मत और इस प्रेम भाव का नाम ही हिंदुस्तान है, भारत है, वो इसमें यह कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, राहत इंदौरी जी अभिव्यक्ति की आजादी और धर्मनिरपेक्षता को जीने का सलीका जानते थे। दूसरे शायरों में भी यह हुनर होता है, इनमें कुछ ज्यादा था। उनका यह शेर अमर रहेगा तब तक जब तक भारत में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जिंदा रहेगी, जो कि अनंत काल तक रहना है। उनका यह शेर है कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कमाल का शेर है। खास बात देखिए, भारतीयता देखिए, केवल यह भारत में मुमकिन है कि कोई अल्पसंख्यक इस शेर को कह रहा है और अपने बराबरी के दर्जे को रख रहा है, और श्रोतागण में बैठे हुए बहुसंख्यक वर्ग इस शेर पर दाद दे रहे हैं। ये राहत इंदौरी हैं। आज के शायर, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायर, मीडिया या दूसरी भूमिका वाले,
कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो दीवार बनने का काम कर रहे हैं। इस युग में राहत इंदौरी पुल बनने का काम कर रहे थे। अलग अलग भाषाओं में वे जितने लोकप्रिय उर्दू जगत के लोगों में थे, उतने ही लोकप्रिय हिंदी भाषियों में भी थे। मैं खुद हिंदी भाषी हूं। अलग अलग धर्म के लोगों में वे बराबर रूप से लोकप्रिय थे। साथ ही साथ वे हर तरह की संस्कृति को मिलाने और साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे। इस तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो एक संस्कृति को प्रमोट करने की वकालत करता है, के पक्ष वाले लोग भी उनके प्रतिभा के कायल थे, उनके शब्दों के कायल थे, उन्हें दाद देते थे। 2020 में उनका देहांत अब इतिहासकारों के मन में उस द्वंद्व को खत्म ही कर देगा कि 2020 इस सदी का सबसे बुरा साल था। मेरा टेक क्या है? मेरा टेक यह है साथियों कि भारतीय लोकतंत्र को इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती थी, क्योंकि राहत इंदौरी जी ने अपनी गजलों, शेरों और नज्मों के जरिए, गीतों के जरिए लोकतंत्र को सींचा था। उनकी इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए उन्हीं के एक दोस्त और उनके अजीज दोस्त, मुझे कहना चाहिए, जावेद अख्तर जी ने उनके देहांत पर ट्वीट किया, जिसमें उनकी तुलना पाकिस्तानी मशहूर शायर हबीब जालिब से की गई। ये वो शायर थे जिन्होंने पाकिस्तान में मरते दम तक लोकतंत्र की वकालत की और सत्ताओं के नशे को होश में लाना का काम किया। राहत इंदौरी की बात हो, इश्क की बात ना हो, ये तो नाइंसाफी है। इश्क का जब जब नाम रहेगा, राहत इंदौरी का नाम तब तब लिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राहत इंदौरी जी को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। धन्यवाद।